बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें बेसिक एक क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में शामिल है। वो क्वेश्चन है ड्राइव दी वेव इक्वेशंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमने मैक्सवेल इक्वेशंस को सॉल्व करके या उनको इस्तेमाल करके एक वेव इक्वेशन बनानी है। और किस में बनानी है? इलेक्ट्रिक फील्ड में, एच में, डी में और मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर। अब इक्वेशन ड्राइव करने से पहले आपको मैक्सवेल्स की जो 4 इक्वेशंस हैं उनका पता होना चाहिए। तो ये 4 इक्वेशंस हमारे पास मैक्सवेल की यहाँ पर गिवन है। जैसे फ्री स्पेस के अंदर अगर हम मैक्सवेल की इक्वेशंस को देखें तो ये डेल डॉट डी इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल डॉट ई इज इक्वल टू ज़ीरो, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। डेल डॉट एच इज इक्वल टू ज़ीरो या डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल हो सकती है एक टाइम में। अब डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शल बी ओवर पार्शल टी। इसी तरह से डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट पार्शल डी ओवर पार्शल टी। तो ये आपने वेक्टर्स जो हैं इनका ख़ास ख्याल रखना है, इनके सिंबल्स जो हैं वो आपने ध्यान से ज़रा लगाने हैं। अब इसी को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में लिखें तो हम बी की जगह एच मेंशन लिख देंगे, ये म्यू नॉट इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो बी ओवर म्यू नॉट एच के बराबर है। तो ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एच है वो किसके इक्वल है जी? बी ओवर म्यू नॉट। और डी किसके इक्वल है? ये है एप्सिलॉन नॉट और ई। ये बातें जो हैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने जो काम करना है आज के लेक्चर में वो बेसिकली है वेव इक्वेशन को बनाना। अब अगर हम एक काम करना चाहते हैं, वेव इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो पहले हमें वेव इक्वेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि वेव इक्वेशन है क्या, कैसी दिखती है और उसमें मेन पॉइंट कौन से हैं, ताकि हमें कैलकुलेशन करते वक्त आसानी से हम उस टारगेट तक पहुंच सके, कोई परेशानी हमें ना देखने को मिले। अब इसके लिए सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि बेसिक जो वेव इक्वेशन है, जिसे हम नाम देते हैं बेसिक फॉर जनरल वेव इक्वेशन, यानी जनरल वेव इक्वेशन हमारे पास ये होती है और ये हम बीएस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। डेल स्क्वायर साई 1 ओवर वी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक जनरल वेव इक्वेशन है। आपके पास मैकेनिकल वेव है, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दोनों में से कोई भी वेव है, ये दोनों के लिए एक जनरल वेव इक्वेशन हम बीएस के अंदर ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस्तेमाल करते हुए इसे किया जाता है सॉल्व। अब ये इक्वेशन आपने पहले याद करनी है, आपको पता होना चाहिए कि ये जनरल वेव इक्वेशन है। अब इस वेव इक्वेशन के अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं उसे हम समझते हैं। ये v है और ये v वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ वेव प्रोपेगेट कर रही है। और यहाँ पर डेल जो है, डेल स्क्वायर इस्तेमाल हुआ है, ये बेसिकली लैप्लासियन है और इसकी वैल्यू डेल स्क्वायर की आपको याद होनी चाहिए। ये है पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल वाई स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल जी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें पहले से याद होनी चाहिए। और इस तरफ साई का टाइम के हिसाब से डबल डेरिवेटिव है। अब ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पर हम नहीं करेंगे, ये वाली ये हमें पहले से पता होनी चाहिए। इसमें मेन प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है वो ये है कि ये साई क्या है। क्या इस साई की जगह हम कुछ और नहीं लिख सकते? इसकी जगह आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये एक नोटेशन को ज़ाहिर कर रहा है। और ये साई बेसिकली हकीकत में है क्या? ये साई असल में है वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन है तो वेव फंक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो वेव फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? वेव फंक्शन हम ऐसे सेट को बोलते हैं या ऐसे फंक्शन को बोलते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वेव इक्वेशन हमारे पास सेट ऑफ वेरिएबल होता है जो डिस्क्राइब करता है वेव को मुकम्मल तौर पे। तो वेव फंक्शन अ सेट ऑफ वेरिएबल विच डिस्क्राइब दी वेव कंप्लीटली, उसे हम नाम देते हैं जी वेव फंक्शन। वेव फंक्शन के लिए आपने 2 बातें याद रखनी है। वेव फंक्शन जो है ये पोजीशन का और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। वेव फंक्शन पोजीशन और टाइम पे डिपेंड करता है।
अब हम जानते हैं जो हमारे पास पोजीशन होती है वो बेसिकली एक्स के लॉन्ग हो सकती है, वाई के लॉन्ग हो सकती है या जी के लॉन्ग हो सकती है। सो पोजीशन की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, साई एक्स वाई जी, और ये टाइम के ऊपर डिपेंड है तो इसलिए हम ये टाइम, इसे हम ये भी कहते हैं कि ये जो वेव फंक्शन है ये भी फंक्शन होता है किसका, पोजीशन का और टाइम का। तो फंक्शन है, इससे क्या मुराद है, कोई भी चीज़ जो किसी पे डिपेंड करती हो वो उसका फंक्शन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं तो वो यार फंक्शन ऑफ आवर पेरेंट्स, हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं, जिन पे हम डिपेंड करते हैं हम उनका फंक्शन है, यानी उनकी बदौलत हैं हम। तो ये साई बेसिकली पोजीशन और टाइम पे डिपेंड करता है। सो ये साई जो है पोजीशन का और टाइम का फंक्शन माना जाता है। और साई हकीकत में है क्या, एक वेव फंक्शन है जो वेव को मुकम्मल तौर पे बयान करता है। और जब हम वेव को मुकम्मल तौर पे बयान करना चाहते हैं तो हमें उसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना आना चाहिए। कोई भी वेव फंक्शन होगा आपके पास, उसमें बेसिकली 3 बातें मेंशन होनी चाहिए। एक वेव फंक्शन के अंदर टोटल 3 चीज़ें आपको गिवन होनी चाहिए। एक वेव फंक्शन में नंबर 1 पे आपको ये पता होना चाहिए कि वो वेव जो है किस तरफ मूव कर रही है उसके बारे में बताए, यानी वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बता रहा हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी वेव किस तरफ मूव कर रही है उसके बारे में आपको बताए। दूसरी बात जो आपको वो वेव फंक्शन वो बताए वो क्या है, वो है कि जब वेव मूव करेगी तो जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, हम जानते हैं वेव को कि जब वेव पैदा होती है वो किसी ऐसे पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन से पैदा होती है जिसमें यानी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पर वेव फंक्शन ये भी बताए किसके बारे में, वाइब्रेटरी मोशन, किसकी, पार्टिकल की या चार्जेस की, या जिनसे वो वेव पैदा हुई है। तो वाइब्रेटरी मोशन जो है उसके बारे में बताना चाहिए, दूसरी बात ये हो। तीसरी बात आपको वेव फंक्शन जो बताएगा वो ये है कि उसका एम्पलीट्यूड क्या है। अब एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है, हम जानते हैं अगर वाइब्रेटरी मोशन होगी तो वाइब्रेटरी मोशन में कुछ इस तरह से हमारे पास, ये अगर ओ पॉइंट है, ये ए है और ये बी है, ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आपको ये एम्पलीट्यूड का भी पता होना चाहिए, यानी पार्टिकल ने कितना ऐसे आगे पीछे होना है, तो ये उसका एम्पलीट्यूड आपको पता होना चाहिए। तो एक वेव फंक्शन हमें ये 3 बातें जो हैं ये पहले प्रोवाइड करता है। अब देखें हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है इसको कुछ इस सेंस में लिखा जाता है हमेशा। अब मैंने कहा 3 बातें बताएगा एक वेव फंक्शन, तो इस सेंस में अगर लिखा जाएगा तो हमें किस तरह से पता चलेगा कौन सी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को ज़ाहिर कर रहा है, कौन सा यहाँ पर वैल्यू जो है वो वाइब्रेटरी मोशन को ज़ाहिर कर रहा है, कौन सा यहाँ पे एम्पलीट्यूड को ज़ाहिर कर रहा है। तो देखें इस फॉर्मूले में हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल है उसकी पावर ई की जो पावर आ रही है उसमें हमारे पास यहाँ पर या एक्स होगा या वाई होगा या जी होगा। यहाँ पर जो भी कुछ होगा ये नॉमिनेट करेगा कि हमारी वेव किस डायरेक्शन को जा रही है। तो ये हमारे पास ई की पावर के साथ जो यहाँ पर नंबर होगा, जो यहाँ पर सिंबल होगा, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को। और यहाँ पर ये शुरू में जो ए वाई मैंने लिखा है ये बेसिकली ए वाई जो है ये यूनिट वेक्टर होते हैं, और हम प्रैक्टिस कर चुके हैं छोटी क्लासेस में, हम यूनिट वेक्टर जो इस्तेमाल करते हैं वो आई जे और के करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आई की जगह ए एक्स, जे की जगह ए वाई और के की जगह ए जी इसको पुट कर सकते हैं। तो ये आपने बस यहाँ पर ये बात का ख्याल रखना है। अक्सर बच्चों को यही कन्फ्यूजन आती है कि आई जे के क्यों नहीं यूज़ करने, ये आपकी अपनी सेंस है, आप आई जे के को भी यूज़ कर सकते हैं, आई जे के की जगह ए एक्स ए वाई और ए जी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब इंटरनेशनल बुक को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आई जे के की बजाय ए एक्स ए वाई और ए जी इस्तेमाल होता है। तो वाइब्रेटरी मोशन जो है ये बेसिकली आपको यूनिट वेक्टर बता रहे होते हैं। अगर हमारे पास ए एक्स लिखा है तो इसका मतलब जो पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन हो रही है वो अलोंग एक्स एक्सिस हो रही है। अगर यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है ए वाई, इसका मतलब है पार्टिकल की जो वाइब्रेटरी मोशन हो रही है वो अलोंग वाई एक्सिस हो रही है। ए जी आ जाए तो पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन ए जी यानी जी अलोंग हो रही है। इसी तरह से एम्पलीट्यूड, तो इसके अंदर ये वाला जो फैक्टर है
एप्सिलॉन नॉट साई नॉट जो लिखा है, ये साई नॉट बेसिकली क्या है, ये एम्पलीट्यूड को मेंशन करता है कि पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है वो कितने एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है। पहले हमें ये बातें, चंद एक बातें जो है इनका आइडिया होना चाहिए, तभी हम जब वेव इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से ड्राइव करेंगे तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। अब ये हमारे पास एक वेव फंक्शन जो है उसका सॉल्यूशन होता है, जिसे हमने यहाँ पर इलेबोरेट करना है बाद में। तो पहले हम इस टाइप की वेव इक्वेशन जो है वो ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। तो चलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन को ड्राइव करने की तरफ। अब हमारे पास फ़र्ज़ किया हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं ई में और एच में। तो ये हम दो तरह की इक्वेशन जो है ये बनाना चाहते हैं, लेकिन वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फॉर ई की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की सेंस में हमने वेव इक्वेशन ड्रा करनी है। तो आप देखें आपके पास मैक्सवेल की जो इक्वेशन यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है वो कौन सी है। तो यहाँ पर हम मैक्सवेल की इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शल बी ओवर पार्शल टी। अब ये इक्वेशन हमने यहाँ पर इस्तेमाल की वेव इक्वेशन जो है उसे ड्राइव करने के लिए, किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने वेव इक्वेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड में वेव इक्वेशन बनाने का मतलब ये है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वेव फंक्शन निकल के आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा। तो ये हमारे पास, अब बी जो है आपके पास वो पता है म्यू नॉट एच के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर बी की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शल ओवर पार्शल टी। सो ये हमारे पास आ गया म्यू नॉट एच। अगर हम बी को भी रहने दें तब भी इशू कोई नहीं है, हम बी को भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे हम अप्लाई कर देते हैं कर्ल। कर्ल आपको बताया कि कर्ल का मतलब होता है कि अगर आपके पास डेल है और उस डेल के बाद क्रॉस लगा है, अगर डेल के बाद क्रॉस आ जाए तो उसे हम वर्ड यूज़ करते हैं कर्ल का। तो अब हमने यहाँ पर क्या अप्लाई करना है जी, हमने अब यहाँ पर कर्ल अप्लाई करना है। सो यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर दें जी, कर्ल। तो टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड, सो हमारे पास ये डेल क्रॉस ई, सो यहाँ पर भी हम लिखेंगे डेल क्रॉस माइनस पार्शल ओवर पार्शल टी म्यू नॉट एच। ये आ गया हमारे पास। अब ये एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला किसके बराबर है। यहाँ पर ये फॉर्मूला ये वेक्टर में हम डिस्कस करते हैं, जब हम बीएस के अंदर वेक्टर की बुक को पढ़ते हैं वहाँ पे ये फॉर्मूले गिवन है, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाता है, ये आ जाता है डेल इंटू डेल डॉट ई माइनस डेल स्केयर ई। यानी अगर आपके पास डबल क्रॉस आ जाए तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर जो भी वेक्टर होगा वो एज इट इज साथ आ जाएगा। अब ये टाइम डिपेंडेंट है और ये पोजीशन है, तो हम क्या करते हैं, टाइम वाले को शुरू में ले आते हैं। तो ये पार्शल ओवर पार्शल टी और ये म्यू नॉट, और ये हमारे पास आ गया डेल क्रॉस एच। क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है, ये पोजीशन डिपेंडेंट है, दोनों एक अलग अलग बातें हैं, इसलिए हमने इनको सेपरेट कर लिया। टाइम वाले को पहले लिख लिया और पोजीशन वाले को एच के साथ मेंशन कर लिया। क्यों किया, क्योंकि हमें पता है डेल क्रॉस एच जो है ये एक मैक्सवेल की इक्वेशन है, ताकि हम उसको भी अप्लाई यहाँ पर कर सकें। सो अगर आप इस फैक्टर को देखें तो ये फैक्टर आपके पास डेल इंटू डेल डॉट ई, ये फैक्टर जो है ये याद रखिएगा ये 0 के बराबर है। और यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा ये डेल स्केयर ई इज इक्वल टू माइनस पार्शल ओवर पार्शल टी, और साथ में ये है म्यू नॉट डेल क्रॉस एच। अब डेल क्रॉस एच जो है ये किसके बराबर है, तो डेल क्रॉस एच हम पढ़ चुके हैं कि डेल क्रॉस एच, ये देखें डेल क्रॉस एच हमारे पास किसके इक्वल है जी, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू पार्शल डी ओवर पार्शल टी। तो ये हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इसकी जगह पे, तो ये आ जाएगा पार्शल ओवर पार्शल टी और ये यहाँ पर आ जाएगा डी। तो ये हमने इसकी जगह पर ये वैल्यू को पुट कर दिया। अब देखिए ये हमारे पास माइनस डेल स्केयर ई
इधर आ गया हमारे पास माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल टी, ये भी पार्शियल ओवर पार्शियल टी और ये भी पार्शियल ओवर पार्शियल टी। सो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो ये क्या आ गया, पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर टी। अब ये हमारे पास क्या है जी, म्यू नॉट, इसको हम बाहर लिख लेते हैं, शुरू में लिख लिया म्यू नॉट, और यहां पर बच गया अकेला डी। अब डी किसके बराबर है, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि हमने जो इक्वेशन बनानी है वो सिर्फ एक वेरिएबल में बनानी है, और वो वेरिएबल कौन सा है, ई, यानी वेव फंक्शन हमने यहां पर ई बनाना है। सो ये हमारे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट पार्शियल स्क्वायर पार्शियल टी स्क्वायर, और डी किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट और ई। तो ये हमारे पास ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ये इसके बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ई के। अब ये एप्सिलॉन नॉट इस बाहर को आ जाए क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये माइनस इस माइनस से हो गई कैंसिल, तो हमारे पास ये आ गया डेल स्क्वायर ई, और ये आ गया जी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल स्क्वायर ई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। ये हमारे पास एक वेव इक्वेशन आ गई इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ऐसी वेव इक्वेशन आ गई हमारे पास जिसका वेव फंक्शन जो है वो क्या है, जिसका वेव फंक्शन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर हम इसी इक्वेशन को कंपैरिजन करें वो जनरल वेव इक्वेशन से, तो उसके अकॉर्डिंग देखें हमारे पास ये आ जाएगा डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 ओवर वी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल टी स्क्वायर, और ये साई। जब दोनों को हम कंपेयर करते हैं, ये जनरल वेव इक्वेशन है और ये अभी हमने बनाई, जब इनको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो 1 ओवर वी स्क्वायर आ जाता है, 1 ओवर वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के। अब हम इसको क्या करते हैं, इनकी आपस में जगह बदल देते हैं, तो हमारे पास वी स्क्वायर आ गया 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हमारे पास 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट, वेलोसिटी पॉजिटिव में ही रहेगी, नेगेटिव में नहीं जाएगी, तो हमारे पास ये v की वैल्यू आ गई 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि मैक्सवेल इक्वेशन की बात हो रही है, तो मैक्सवेल इक्वेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस किया जाता है, इस वजह से हम यहाँ पर v की बजाय हम वैल्यू c पुट कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि जब हम एप्सिलॉन नॉट और परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, तो जो हमारे पास यहाँ से आंसर निकल के आता है वो हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आता है, जो कि c के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये एक ऐसी वेव आ गई जिसका वेव फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो प्रोपेगेट कर रही है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में विद वेलोसिटी c। अब ये हमने वेव इक्वेशन बनाई जी, किस में बना ली हमने ये वेव इक्वेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में बना ली। अगर हम चाहें इस वेव इक्वेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय हम डिस्प्लेसमेंट वाले फैक्टर में कन्वर्ट करना, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब वो हम किस तरह से करते हैं, देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो d है वो बराबर किसके है, वो है एप्सिलॉन नॉट ई, तो यहां से e किसके बराबर आ जाएगा, यहां से e बराबर आ जाएगा d ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमने e की वैल्यू जो है निकाल ली। अब ये e की वैल्यू हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, किस पर्पस के लिए, हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाले फैक्टर में भी इस इक्वेशन को बनाना है। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी कुछ इस तरह से, डेल स्क्वायर ई की जगह क्या आ गया, डी ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल स्क्वायर पार्शियल टी स्क्वायर, और इसकी जगह हम अगेन क्या पुट कर देते हैं, डी ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने ई की जगह डी ओवर एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया। अब देखिए ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ये एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, तो ये तो हो गई कैंसिल। अब हमारे पास जो फैक्टर बच गया वो क्या है जी, वो है डेल स्क्वायर डी ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट पार्शियल स्क्वायर डी ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। नाउ एप्सिलॉन नॉट को इस साइड पे मल्टीप्लाई करें तो ये डेल स्क्वायर डी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल स्क्वायर डी ओवर पार्शियल टी स्क्वायर।
तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई किस में, ये आ गई जी डी के अंदर। यानी ये एक हमने ऐसी वेव इक्वेशन बना ली मैक्सवेल से जिसमें वेव फंक्शन जो है वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है सिंपली। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं वेव इक्वेशन ड्रा करें, लेकिन किसकी वेव इक्वेशन ड्रा करें, अब हम एच और बी की वेव इक्वेशन ड्रा करना चाहते हैं। अब देखें, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, ई को डी में बदल सकते हैं और डी को ई में बदल सकते हैं, ये पुट करके। अब इसी तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जी, किसकी, हम वैल्यू फाइंड करते हैं, वेव इक्वेशन ड्राइव करते हैं हम एच की। अब एच के लिए हमने जब वेव इक्वेशन ड्राइव करनी है उसके लिए हम यहाँ मेंशन कर देते हैं फॉर एच, यानी वेव इक्वेशन ड्राइव करनी है किसके लिए, एच फैक्टर के लिए। तो हमारे पास जो वेव इक्वेशन है एच के लिए वो हम देख चुके हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो किसके बराबर है। ये देखिए ज़रा यहाँ पर, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू पार्शल डी ओवर पार्शल टी। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू पार्शल डी ओवर पार्शल टी का। हम इस वेव इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे एच के अंदर इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू पार्शल डी ओवर पार्शल टी। तो ये हमने इक्वेशन जो है ये लिख दी। अब आप देखें, जो हमारे पास d है ये किसके बराबर है, d बराबर है एप्सिलॉन नॉट इनटू e। तो हम इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमारे पास ये आ जाएगा पार्शियल एप्सिलॉन नॉट e ओवर पार्शियल t, और इधर है जी डेल क्रॉस h। अब सेम वही स्टेप जो हमने प्रीवियस मेथड में अप्लाई किए हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैलकुलेशन की है, आपने वही सारे स्टेप जो है यहाँ पर रिपीट करने हैं और कुछ नहीं करना आपने। अब देखें, हमने क्या किया था, ये काम करने के बाद हमने कर्ल अप्लाई किया था और आपको बताया कर्ल का मतलब क्या है, डेल क्रॉस अप्लाई करना दोनों साइडों पे। तो जब दोनों साइडों पे हम डेल क्रॉस अप्लाई करेंगे, सो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल क्रॉस पार्शियल ओवर पार्शियल टी एप्सिलॉन नॉट और ये ई। अब हमारे पास इस साइड पे वही अगेन फार्मूला रिपीट हो जाएगा। तो क्या फार्मूला था हमारे पास, ये आ जाएगा डेल इंटू डेल डॉट एच माइनस डेल स्केयर एच। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये टाइम डिपेंडेंट है, ये पोजीशन डिपेंडेंट है, ये कांस्टेंट है, इनको आप बाहर ले आए। तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ओवर पार्शियल टी, और इधर क्या बच गया, डेल क्रॉस ई। क्यों हमने क्रॉस इधर अप्लाई किया डेल वाला, इस वजह से कि डेल ऑपरेटर वेक्टर पे अप्लाई होता है, स्केलर पे हमने क्रॉस के साथ इसको अप्लाई नहीं करना होता, इसलिए हम इसको वेक्टर के साथ ले जाते हैं। तो हमारे पास आप पढ़ चुके हैं मैक्सवेल की इक्वेशन डेल क्रॉस ई की। तो डेल क्रॉस ई जो है उसकी वेव इक्वेशन किसके बराबर है, तो आप देखें तो डेल क्रॉस ई जो है वो बराबर है आपके पास माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। तो हम ये वैल्यू डेल क्रॉस ई की जगह पे पुट कर देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ओवर पार्शियल टी, और इसकी जगह हमारे पास आ गया माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। तो ये हमने डेल क्रॉस ई की जगह पे ये वैल्यू जो है ये हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो हमारे पास ये हो गया अगेन ज़ीरो माइनस ये डेल क्रॉस एच आ गया। अब आप देखें इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, ये हमारे पास बन के आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट माइनस ये वाला शुरू में आ गया पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल टी स्केयर, और यहाँ पर बी, और ये डेल स्केयर एच, और ये माइनस। सो ये माइनस से हो गया कैंसल। अब हमें इक्वेशन बनानी है सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पर दो है एच और बी, दो डिफरेंट वेरिएबल आ रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। हम चाहते हैं सिमेट्री आए, यानी वेव फंक्शन एक जैसा नजर आए, अगर एच है तो इधर भी एच हो, अगर बी है तो इधर भी बी हो। तो हमारे पास ये एप्सिलॉन नॉट पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल टी स्केयर बी किसके इक्वल है, सो हम जानते हैं कि जो बी है वो बराबर है म्यू नॉट एच के। तो हम इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एच। अब ये अगेन कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाते हैं, तो ये एप्सिलॉन नॉट
म्यू नॉट पार्शल स्क्वायर ओवर पार्शल टी स्क्वायर और ये एच, तो ये डेल स्क्वायर एच। अब ये देखिए ये हमारे पास वेव इक्वेशन आ गई इन वेरिएबल एच, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वेरिएबल है उसके अंदर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाए। अगर हमें कहा जाए कि इक्वेशन जो है आपने बी में मालूम करनी है, एच में मालूम नहीं करनी, तो क्या करें, सारे फैक्टर को ऐसे ही लिख दें, इधर एच को चेंज कर दे ये फैक्टर की जगह पे। यहां पर हम क्या करते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट करने के लिए, बी में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं ये फैक्टर जो है ये वाली इक्वेशन इसको मैं रीराइट कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई निकल के डेल स्क्वायर एच माइनस एप्सिलॉन नॉट पार्शल स्क्वायर ओवर पार्शल टी का स्क्वायर, और यहां पर है बी। अब हमने कन्वर्ट किस में करना है, बी में। एच में हम कर चुके, अब हम बी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि एच जो है किसके बराबर होगा, तो एच जो है हमारे पास ये आ जाएगा डेल स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा बी ओवर म्यू नॉट। ये म्यू नॉट इधर डिवाइड हो जाए तो एच की जगह हम क्या लिख देंगे, बी ओवर म्यू नॉट, और ये माइनस एप्सिलॉन नॉट पार्शल स्क्वायर बी ओवर पार्शल टी स्क्वायर। ये म्यू नॉट इधर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये डेल, क्योंकि कांस्टेंट है, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू हमारे पास ये इधर माइनस आपस में कैंसिल हो जाता है तो ये माइनस नहीं बचेगा, तो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और पार्शल स्क्वायर बी ओवर पार्शल स्क्वायर टी। तो ये हमारे पास वेव इक्वेशन आ गई, और वेव इक्वेशन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड वेव फंक्शन है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेव फंक्शन है। और ये जो हमने दो इक्वेशंस निकाली इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेव फंक्शन है, इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेव फंक्शन है। तो आई होप आपको ये बात जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।